हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमारा जो आज का जो लेक्चर है सॉफ्टवेयर पार्ट 4 हम लोग कर चुके हैं। आज आपका सॉफ्टवेयर का लास्ट लेक्चर होगा, जहां तक होगा, है ना। इस लेक्चर को हम लोग लास्ट मान के चलते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या है, मैं 2-4 दिन गैप लूंगा। मेरे जगह पे कोई एक और सर आएंगे, नरेंद्र सर। वो आपको आगे का 5 चैप्टर आपका बचा बताया था, 5 चैप्टर आपका बचा हुआ है। 5 चैप्टर को नरेंद्र सर लेंगे, है ना। AI उसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक। तो मैं कुछ दिन के लिए घर जा रहा हूँ, तो तब तक आपका क्लास क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज में सॉफ्टवेयर का लेक्चर 5 है, और यहाँ से आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो भी आगे जो बचा होगा मिसलेनियस, वो मैं आगे कवर कर दूंगा, ठीक है। MS वर्ड, MS ऑफिस, वो सारा मैं पढ़ा दूंगा। जो लेक्चर बचा है आपका नेटवर्क, इंटरनेट, आपका मॉलवेयर, है ना, और आपका क्या है नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली, और आपका उसमें आएगा लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। ये 4-5 चैप्टर है, नरेंद्र सर पढ़ाएंगे आपको कल से, ठीक है। चलिए आज शुरुआत करते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर का लेक्चर क्या है आज, 5 नंबर लेक्चर है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार होते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। बताया कि सॉफ्टवेयर 2 ही प्रकार होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, सुरक्षा और बचाव। क्या 2-3 लोग ही है ना अभी, ठीक है, आते रहेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, सुरक्षा और बचाव, ठीक है। यही आपका बचा हुआ है, ठीक है। वो अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सुरक्षा बचाव में क्या आएगा, वो सब आगे इंटरनेट पढ़ेंगे ना, उसमें आ जाता है, ठीक है। आपका वायरस, एंटीवायरस, डिस्क फ्रेगमेंटर, बैकअप, ये सब चीज आपका कहाँ आ जाएगा, वो सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। लेकिन कहाँ आएगा आपका, इंटरनेट जब पढ़ेंगे ना, उसे फिर से आएगा वायरस, एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, डाटाबेस, डिफ्रेगमेंटर, वो सब आएगा। अगर वो उसमें कवर नहीं हो तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका एक बचे रहेगा। बाकी ये यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर यहाँ पे कंप्लीट होगा। चलिए आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या पढ़े थे, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाम से स्पष्ट है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डिपेंड किस पे होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। बताया था कि आपके मोबाइल में क्या है, एंड्रॉइड फोन है। एंड्रॉइड फोन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि उसमें इंस्टॉल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पर डिपेंड करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। जिस कंपनी का आपका, जिस कंपनी का लोगे, उसी कंपनी का क्या होगा, प्रोडक्ट आपको देगा। बताया था ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी यूज के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, कस्टमाइज, और दूसरा है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। कस्टमाइज क्या होगा, जो किसी विशेष काम के लिए होंगे, ठीक है, कस्टमाइज किए जाते हैं, ठीक है। विशेषीकृत सॉफ्टवेयर इसे बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलेंगे, विशेषीकृत। कस्टमाइज जैसे आप मान लो रील्स बनाना है, रील्स बनाने के लिए, वीडियो को एडिट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जैसे इमेज है, इमेज को एडिट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो सब क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो जनरल कार्य करें, सामान्य कार्य के लिए, जैसे हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है, जनरली रोज यूज करते हैं। तो इन सब के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया है, उसे क्या बोलते हैं, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, बताया था कोई भी सॉफ्टवेयर क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। बताया था सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। पहले क्या होगा, डाटा इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से क्या मिल बनेगा, हम लोग डाटा, ग्रुप ऑफ डाटा क्या बन के बनेगा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मिल क्या बनेगा, प्रोग्राम, और प्रोग्राम से मिल क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर। तो कोई भी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड क्या होता है, सॉफ्टवेयर। तो वहीं भी सॉफ्टवेयर लिखा मतलब क्या है, वो प्रोग्रामों का समूह है। तो याद रखना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी क्या है, प्रोग्राम का समूह है, मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। अब इसका काम क्या है, स्पेशल वर्क के लिए बनाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कस्टमाइज, और जनरल वर्क के लिए बनेगा वो उसको जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है, काय के लिए बनाया जाता है भैया, तो विशेष कार्य के लिए, ठीक है। देखो दोनों तरीके से बनाते हैं, सामान्य काम के लिए, विशेष काम के लिए। अब जैसे आप फेसबुक यूज कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप ब्राउजिंग कर रहे हो। ब्राउजिंग मतलब क्या होता है, इंटरनेट करना, सर्फिंग उसको बोलते हैं, है ना। वेब पेज पर जो आप स्क्रॉल करते हो ना, तो क्या बोलते हैं, सर्फिंग करना या ब्राउजिंग करना, ठीक है। ब्राउजर में करोगे तो ब्राउजिंग, और वेब में करोगे तो क्या बोलते हैं उसको, सर्फिंग, ठीक है। तो इसको कहे के लिए बनाएगा, विशेष कार्य के लिए, ठीक है। स्पेशली डिजाइन किया जाता है किसके लिए, संस्थान के लिए या कोई व्यक्ति के कार्य को इजी बनाने के लिए। जैसे आप गेम खेलते हो, ठीक है, गेमिंग के कई सारे प्रकार आ गए, है ना। तो गेमिंग को इजी बनाने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। स्पेशली डिजाइन किया जाता है संस्थान के लिए,
जैसे कोचिंग के लिए स्पेशल डेवलप क्या किया गया है, जैसे मैं आप लोग क्या करता हूँ OMR चेक करता हूँ, उसके लिए एक एप्स है एवल बी करके, मैं डाउनलोड किया हूँ, है ना। तो उससे क्या होता है, आपका OMR चेक होता है। स्पेशली किसके लिए जो हो रहा है, हमारे कोचिंग के लिए यूजर है ना। तो हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग यूज होता है, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो स्पेशली किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, फेस एडिटिंग करने के लिए, देखे होंगे जो फोटोशॉप में होता है ना, फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो विशेष कार्य के लिए किए जाते हैं, है ना। चलिए, तो याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, समझिए कुछ नहीं है, प्रोग्रामों का समूह है, काम क्या होगा, स्पेशल वर्क करेगा, ठीक। यह जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर व यूजर के बीच में कोऑर्डिनेट यानी समन्वय काम करेगा। जैसे देखो ये क्या है, ठीक है, यहाँ कौन है, यूजर, ठीक है, और यहाँ क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी कंप्यूटर। इन दोनों के बीच में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों के बीच में, यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये ऐसे गोला गोला बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एप्लीकेशन और एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट, मतलब क्या करेगा, यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करेगा, समन्वय, मतलब आपका स्थापित करेगा, है ना, एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित करेगा। तो कौन है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करने का काम करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक है। तो याद रखना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय बनाता है, ठीक है। ये सब एग्जाम में नहीं आया, सिर्फ समझने के लिए, ठीक। तो काम क्या है इसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बनाएगा, ठीक। इसका विकास क्या किया जाता है, किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर किया जाता है। कोई विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसका विकास इसको ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है। काय के लिए किया जाएगा, तो कोई विशेष काम के लिए, पढ़ चुके ना, तो काय के लिए, तो विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर। विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, जैसे ऑटो कैड, ठीक है, जैसे आपका अभी आपको कैड और कैम पढ़ाया था, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे 3D डिजाइन बनाना है उसके लिए क्या होता है, कैड का यूज किया जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे बिल्डिंग बन रहा है, उसका आर्किटेक्चर बनाना है, उसके लिए क्या होगा, कैम, ठीक है। तो उस पर किस पर लगाएगा, विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, ठीक है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करोगे उसी के आधार पर क्या होगा, उसका सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाएगा। जैसे बताया था MS वर्ड किसके लिए यूज होगा, MS ऑफिस के लिए, ठीक है। अगर उसी जगह पर आपका लाइनेक्स होगा, विंडोज के लिए अलग यूज होता है ना, अभी आगे पढ़ेंगे, सब चीज आएगा उसमें, ठीक है। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए गए पृष्ठभूमि के अनुसार क्या करता है, बताया ना, बैकग्राउंड पर काम करेगा। जैसे आपके एप्लीकेशन में आप डाउनलोड कर लिए हो एंड्रॉइड का एप्लीकेशन, आप बोलोगे कि अब उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैं किस में चलाऊंगा, iOS में, चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। वो किसके लिए बना है, वो स्पेशली डिजाइन किसके लिए किया गया है, एंड्रॉइड के लिए। अब उसको आप सोचोगे कि मैं iOS में चलाऊं, iOS का एप्पल का अपना क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। मैक बताया था, मैक शब्द जहां भी आया क्या है, एप्पल का प्रोडक्ट होता है। तो मैक शब्द जहां भी आया क्या है, एप्पल का प्रोडक्ट है, पहली बात तो। और दूसरी चीज ये बताना ये चाहता है कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए गए पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड के आधार पर काम करेगा। जैसे कि एंड्रॉइड का फोन है, एंड्रॉइड के फोन में एंड्रॉइड का ऐप इंस्टॉल होगा, और क्या होगा, iOS के फोन में iOS का ऐप इंस्टॉल होगा, ठीक है। आप iOS के ऐप को आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो क्या, एंड्रॉइड में नहीं, या एंड्रॉइड का फोन को जो ऐप्स होगा iOS में काम करेगा नहीं। तो जिसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना है उस पर वो वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे नोकिया का एक लुमिया मोबाइल आया था, वो क्या था, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, लुमिया सीरीज आया था, वो क्या था, सिर्फ उसमें विंडो वाला काम करता था, ठीक है। तो ये सारे वही चीज है, बैकग्राउंड के अनुसार मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि अब ये समझ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो आधार पर, यूज आधार पर दो प्रकार होते हैं, पहला होता है कस्टमाइज और दूसरा है जनरल। कस्टमाइज क्या होगा, विशेष कार्य के लिए, ठीक है। अब विशेष कार्य के लिए क्या होता है भाई, यूजर की विशेष आवश्यकता को ध्यान रखकर बनाया जाता है। यूजर मतलब कौन है, हम, हमारी विशेष आवश्यकता क्या हो सकती है, जिसे हमारी कई उपयोगिता हो सकती है। जैसे हमको क्या है, अभी मान लो मुझे कोचिंग है मेरा इंस्टीट्यूट, अब मैं क्या है, अब मेरे को OMR चेक करना है। OMR चेक करने की क्या चाहिए, अब हाथ से चेक नहीं कर सकता ना इतने लोगों का, तो क्या करिए, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके लिए क्या बना हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहाँ में इंस्टॉल किया, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया, ठीक है। वो किसका हो गया, गूगल का प्रोडक्ट था, मतलब एंड्रॉइड में काम किया। अगर वही iOS पे होता तो iOS के लिए क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, उसका अलग सॉफ्टवेयर होगा,
ठीक है, मतलब ये समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार ही क्या किया जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐप्स जो होंगे वो जनरल होते हैं, जो सब में इंस्टॉल होते हैं, लेकिन कुछ ऐप्स जो होंगे स्पेशल पर्पज होते हैं। ठीक है, जो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होगा। जैसे देखो फेसबुक iOS के लिए बना है, एंड्रॉइड के लिए बना है। ठीक है, व्हाट्सअप iOS में भी इंस्टॉल होता है, एंड्रॉइड में बनता है, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे होंगे जो सिर्फ iOS में ही इंस्टॉल होगा, है ना। इसलिए याद रखना, यूजर की विशेष, उसी क्या बोलेंगे, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूजर की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, कस्टमाइज। ठीक है, किसी और के लिए इसकी उपयोगिता नहीं हो सकती, मतलब कोई और उसका यूज नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे देखो रेलवे रिजर्वेशन। रेलवे रिजर्वेशन क्या होता है, बड़े लेवल पर होता है। इंडियन रेलवे वर्तमान में क्या है, भारत का सबसे बड़ा संचार का माध्यम है ना। हवाई जहाज का क्या है, रेलवे ही है। तो रेलवे के लिए जो सॉफ्टवेयर बनता है, IRCTC का ऐप देखे होगे, टिकट बुक करते हैं, यूटीएस ऐप, ये सब क्या है, रेलवे का खुद का क्या है, स्पेशल है। उसका यूज कौन करता है, केवल रेलवे। हम उसके यूजर हैं। जैसे फेसबुक क्या बनाया गया, अपने लिए बनाया, उसका यूज हम यूजर है ना, हम उसमें पैसा पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो स्पेशल किसी को बनाया गया है, कस्टमाइज किया गया है, क्या के लिए, आपके रेलवे के रिजर्वेशन के लिए। आप टिकट बुक करते हो तो उसका स्पेशल यूज क्या है, टिकट बुकिंग करना। मेन उद्देश्य क्या है, टिकट बुकिंग करना, खाना बुक करना। ठीक है, ट्रेन संबंधी सारी जानकारी देखना। तो स्पेशली यूज काहे के लिए किया गया है, रेलवे के लिए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशली जिसके लिए कस्टमाइज किया गया। जैसे स्विगी यूज करते हो, जोमेटो यूज करते हो ना, उसका स्पेशली यूज काहे किया गया है, खाना ऑर्डर करने के लिए। उसका और कोई यूज हो सकता है क्या, नहीं ना। तो इसीलिए उसे क्या, ऐसे ऐप्स को क्या बोलते हैं, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब समझ में आ गया। तो एग्जांपल के लिए रेलवे, एरोप्लेन, एरोप्लेन के लिए एयर इंडिया का है, हर कंपनी का अलग अलग ऐप होगा। ठीक है, उससे क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल करके आप ऐप से आप बुकिंग कर सकते हो। अब समझे, कस्टमाइज मतलब विशेष कार्य के लिए, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, है ना, जैसे रेलवे हो गया, एरोप्लेन हो गया, या मौसम के लिए मौसम विभाग का अपना क्या है, ऐप है, मेघदूत, मेघदूत ऐप है। ठीक है, आप उसमें इंस्टॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, ऐसे कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इसका यूज स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया। यही है कस्टमाइज। कस्टमाइज मतलब आपके हिसाब से बनाया जाएगा, आपको क्या चीज की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल मतलब सामान्य, सामान्य कार्य के लिए, जिसमें सभी यूजर वर्क कर सकते हैं। रेलवे वाले में कौन यूज करेगा, केवल रेलवे वाला यूज करेगा, आप उसके यूजर हो। ठीक है, आप उसको यूज नहीं, यूजर मतलब कि आप उसका यूज कर रहे हो सिर्फ टिकट बुकिंग के लिए। ठीक है, लेकिन बनाया किसके लिए गया है, रिजर्वेशन के लिए। जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, सामान्य कार्य के लिए, सामान्य कार्य जिसमें सब यूज करेंगे। विशेष आवश्यक कार्य के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसमें सभी यूजर क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके यूजर इससे लाभ उठा सकते हैं, कई यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबके लिए बनेगा, ये भी विशेष कार्य के लिए बनेगा, लेकिन इसके में सभी यूजर इसका यूज कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या बना है, विशेष कार्य के लिए, ऑफिस में होता है। जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, ये बना है विशेष कार्य के लिए। वर्ड किससे बना है, वर्ड में आप टाइपिंग करते हो। ठीक है, पब्लिशिंग के लिए। एमएस एक्सेल का बना है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जैसे आपको अकाउंटिंग बैंकिंग का काम करना है, पेरोल बनाना है, मनरेगा करवाया था ना, तो इन सब चीज के लिए क्या बना है, एक्सेल। एमएस ब्राउजर, वेब ब्राउजर का के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए। ठीक है, मीडिया प्लेयर, वीडियो प्ले ऑन करने के लिए आता है ना, एमएक्स प्लेयर, या आप जो भी यूज करते हो आपके फोन में। ठीक है, ये सब क्या है, आपके इस विशेष कार्य के लिए बनाया गया, लेकिन यूज क्या करते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज सब करते हैं ना, सभी जिसके पास भी लैपटॉप होगा सबके पास क्या होगा, एमएस ऑफिस का पैकेज होगा ही होगा। एमएस ऑफिस बोलने का मतलब 4 चीज होना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। ठीक है, 360 डिग्री आ गया, 365, अब तो 365 आ गया, एमएस ऑफिस सूट 365, इसमें बहुत सारे एप्स आ गए हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो विशेष कार्य के लिए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कस्टमाइज। लेकिन विशेष कार्य के लिए होंगे, लेकिन सब यूज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जनरल। ठीक है, एग्जांपल क्या है, एमएस ऑफिस बना है विशेष कार्य के लिए, यूज कौन करते हैं, सभी लोग करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देख लो, कैड कैम बताया था, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। अब कैड सॉफ्टवेयर किसके बना है, डिजाइनिंग के लिए, लेकिन यूज क्या करते हैं, सभी लोग करते हैं ना, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर करने का मतलब ना, जहां पे भी ना वर्ड शब्द आएगा, जैसे कि अब हर नाम है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब वर्ड प्रोसेसिंग में क्या आएंगे, एमएस ऑफिस का अलग आएगा, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का अलग होगा, लाइनेक्स का अलग होगा, यूनिक्स का अलग होगा, सब कंपनी का अलग अलग नाम होगा। ठीक है, वैसे ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो एमएस एक्सेल बोलते हैं ना, स्प्रेडशीट का एक क्या है, कंपनी का प्रकार। स्प्रेडशीट जहां भी एक्सेल होगा, एक्सेल तो उसका नाम रखा है ना माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल शीट, जहां होता है, ठीक है, जिसमें चार्ट और रो और कॉलम में होते हैं, उसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट।
अब MS ऑफिस का यूज करते हैं हम लोग, MS एक्सेल। तो एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जैसे MS एक्सेस आता है, माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेस, वो क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। अब वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, वैसे अगर लिनक्स का होगा तो लिनक्स का अलग नाम होगा, ठीक है। हर कंपनी का अलग अलग नाम होगा। पैकेज एक ही है, नाम क्या है उसका? मैनेजमेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब माइक्रोसॉफ्ट उसका नाम क्या है? MS एक्सेस। वैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट उसका नाम क्या है? MS एक्सेल। इसका नाम क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग जहां पे टाइपिंग काम होता है, ठीक है, पब्लिशिंग काम होता है। अब MS ऑफिस में उसका, सॉरी, MS माइक्रोसॉफ्ट में उसका नाम क्या है? MS वर्ड, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। MS पावर पॉइंट, पावर पॉइंट नाम है, पावर पॉइंट, उसका नाम क्या है सॉफ्टवेयर का? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। वैसे ही आगे है अकाउंटिंग पैकेज, अकाउंटिंग में क्या है? टैली, टैली है ना अकाउंटिंग पैकेज, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दुकान में क्या यूज होता है ना? अकाउंटिंग पैकेज, माल कितना आया गया, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, कितना सप्लाई हुआ, सब उसमें जानकारी होता है, ठीक है। बिल बनाने के लिए यूज होता है टैली का। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, जितने भी फ्लैक्स बैनर दिखते हो ना, जितने भी ग्राफिक्स बनता है, जितने भी आप मोबाइल में देखते होगे बैनर बनता होगा, सब क्या है? ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके लिए क्या बना है? CDR, कोरल ड्रॉ, ठीक है। कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है, उसको क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अलावा कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आपको बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बनाना है 3 डायमेंशन में, ठीक है, ऊपर से दिखेगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे घर होगा, एक क्वेश्चन बनाया है कैड से, कैड और कैम से, ठीक है। कैड से डिजाइनिंग होगा और कैम फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब क्या है? स्पेशल, सॉरी, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखना, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसके जो हम लोग पढ़ते हैं वो कंपनी के प्रोडक्ट है, ठीक है। उस कंपनी के प्रोडक्ट का अलग अलग नाम है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले कस्टमाइज, मतलब कस्टमाइज बोल रहा हूँ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है, जिसमें क्या यूज होगा? डाटा का पब्लिशिंग के लिए। जैसे पब्लिशिंग मतलब बुक बनाना है, ठीक है, लेटर टाइप करना है, इन सब चीज के लिए काम क्या होगा? जैसे आप जनरल यूज, जैसे आप कोर्ट में यूज कर रहे हो, दुकान में यूज कर रहे हैं, जितना भी क्या होगा? टाइपिंग वर्क होगा सबका, इसको क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब, बोलने का मतलब क्या है? जितना भी पब्लिशिंग वर्क है, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर द्वारा टेक्स्ट हो सकता है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में क्या होता है? लेटर, रिपोर्ट और बुक, बताया ना। अगर मान लो कोई ऑफिस है, वहां पे क्या बनेगा? लेटर टाइप होगा। जैसे आप मान लो आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए, वार्डन बन गए, ठीक है, वार्डन को लिए क्या आएगा? लेटर टाइप करना पड़ेगा आपको भेजने के लिए विभाग को। रिपोर्ट पेश करना है, ठीक है, मान लो पुलिस में है तो क्या होगा? रिपोर्ट बनाएगा। और अगर हम लोग जैसे हैं, कोई कोचिंग है तो क्या करेगा? बुक बनाएगा, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग करने मतलब क्या है? लेटर, रिपोर्ट, बुक, मतलब टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट, तो टेक्स्ट फाइल और डॉक्यूमेंट फाइल के लिए बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मेनली यूज क्या है? टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट में क्या आ सकता है? लेटर हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है और बुक हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है। मतलब ये समझ लो कि जहां पे भी क्या होगा? पब्लिशिंग, टाइपिंग वाला काम होगा, वो कहां होता है? उस सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने, उसमें एडिट करने, ठीक है, उसके रूप में या आकार में चेंज करने, जिसको बोलते हैं फॉर्मेट करने, और स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए, ठीक है, और प्रिंट करने के लिए, इन सब के लिए किसका यूज किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? आप कोई चीज बनाए, उसको क्या करोगे? मान लो कोई गलती होगा, एडिट करोगे, ठीक है, उसमें कुछ डिजाइनिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है, तो उसके आकार में चेंज करना है, या फिर उसमें स्पेलिंग ग्रामर त्रुटि होगा उसको चेक करना है, या फिर उसको सब बना ली, लास्ट में क्या करना है? प्रिंट करना है। तो इन सब के यूज किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा, आपके एग्जाम में क्या आएगा वो बताऊंगा आगे नीचे। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को टाइप राइटर के ऑप्शन के रूप में, बताया था ना, टाइपिंग वाला जितना काम कहाँ होगा? नहीं होगा, टाइप राइटर के ऑप्शन के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त करता है, ठीक है, जैसे त्रुटि को सुधार करना, ना, स्पेलिंग ग्रामर। F7 ये एग्जाम में आता है, यहां से सब नहीं पूछेगा, ठीक है, नीचे वाला पूछेगा जो बताऊंगा आगे। F7 का यूज क्या किया जाता है? कई बार पूछ चुका है, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, ठीक है। जैसे प्रेजेंटेशन में करोगे तो F5 का यूज क्या किया जाता है? प्रेजेंटेशन को शो कराने के लिए, ठीक है। चलिए, तो टेक्स्ट को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए इसका यूज क्या किया जाता है? डिजिटल रूप में स्टोर करिए। मान लो आप टेक्स्ट को टाइप कर दिए, एक क्या हुआ? मैटर को टाइप किए, टाइप करने के बाद कहां सेव करोगे? मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी में सेव कर दिए। वो कैसे सेव हो गया? डिजिटली, मतलब सॉफ्ट कॉपी के रूप में हुआ। जैसे आप उसको प्रिंट करोगे तो क्या हो जाएगा? हार्ड कॉपी में आ जाएगा। तो टेक्स्ट को किस रूप में सेव होता है? वो डिजिटल रूप में सेव करने के लिए, ठीक है, स्टोर किया जाता है।
तथा उसमें रूप में तथा इसी रूप में नेटवर्क पर भी ट्रांसफर करें। जैसे कि आप मान लो किसी को व्हाट्सएप में भेज रहे हो, ईमेल में भेज रहे हो, तो क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में क्या वो सेंड हो रहा है, मतलब सॉफ्ट कॉपी के रूप में सेंड हो रहा है ना। जैसे आप किसी को मेल कर रहे हो, किसी को व्हाट्सएप कर रहे हो, है ना, किसी को फाइल क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो किस पे कर रहे हो, नेटवर्क से कर रहे हो, तो उसको क्या होगा, नेटवर्क के रूप में ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो भी किस फॉर्म में सेव होता है, डिजिटल फॉर्म में जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में जो आता है वो बता रहा हूं। एग्जाम में आता है कि वर्ड स्टार किसका है, वर्ड स्टार वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये कौन से कंपनी का है या फिर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि एमएस डॉस का जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एमएस डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, आया था डॉस कब आया था, 1981 में, 85 में आया था उसका नया वर्जन, जो तो कमांड पर आधारित था, 16 बिट पर आधारित था ना, 16 बिट पर। तो एमएस डॉस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड पर आधारित है। ठीक है, जीयूआई बेस नहीं था, क्योंकि इसके लिए सब चीज क्या होना चाहिए पड़ता था, लिखना पड़ता था कमांड देने के। जैसे कोई फाइल खोलना है तो क्या करोगे, ओपन लिखोगे, तब क्या होगा, लिखाएगा। और जीयूआई में क्या होता है, आप सिर्फ क्या करोगे, माउस से क्लिक करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, डबल क्लिक करोगे, क्या होगा, आपका फाइल ओपन हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, जीयूआई। उसके लिए क्या होता है, स्पेशल आइकन बना होता है। लेकिन एमएस डॉस में क्या होता था, पूरा ब्लैक रहता था, आपको कोई भी चीज क्या करना है, लिखना है, तब क्या करेगा, आपका कोई फाइल खुलेगा। ठीक है, जैसे डायरेक्टरी बनाना है तो आप लिखोगे MKDIR, तब क्या करेगा, आपका डायरेक्टरी बनेगा। और ट्री फॉर्म में से होता था, ठीक है, ऐसा आएगा, फिर खुलता था, मतलब आपको दिखाता है ऐसा। ठीक है, तो वो था एमएस डॉस, जो कमांड पर था, आप कमांड देना पड़ता था। ठीक है, ये कब आया था, 1981 में। 16 बिट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस बार जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के आए नए वर्जन सब 3264 है, आया था ना। तो पूछेगा एग्जाम में कि एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसका नाम क्या है, दे देगा वर्ड स्टार, नोटपैड, वर्ड पैड, एबी क्विक, के वर्ड, ऐसा आएगा। ठीक है, तो याद रखना एक ही बस है, इसका नाम क्या है, वर्ड स्टार। देखो स्टार शब्द ना, एक ट्रिक बता दे रहा हूं, स्टार शब्द, स्टार और के दो चीज आएगा, क्या आएगा, स्टार और के दोनों है लाइनेक्स का। ठीक है, जहां भी स्टार और के आए ना, स्टार और के, ठीक है, ये दोनों क्या है, लाइनेक्स का है। ठीक है, बस इसमें ये याद रखना कि अपना वर्ड स्टार एक तो किसका है, एमएस डॉस का। एमएस डॉस का जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसको क्या, उसका नाम क्या है, वर्ड स्टार। ठीक है, समझ गए ना, ये एग्जाम में पूछेगा। एमएस डॉस का जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है, वर्ड स्टार। एमएस विंडो का जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है इसका नाम क्या है, नोटपैड। नोटपैड सब यूज किया, मोबाइल में रहता है। वर्ड पैड और एमएस वर्ड, एमएस वर्ड तो सब जानते होंगे, तो नोटपैड, वर्ड पैड और एमएस वर्ड, ये सब किसका है, एमएस विंडो का, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का। ठीक है, क्या है ये, एमएस विंडो क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कब आया था, 1985 में पहली बार आया था, 1.0 वर्जन। ठीक, उस बाद आता है लाइनेक्स। लाइनेक्स भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स का जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है, के वर्ड, एबी वर्ड। ठीक है, ओपन क्लैक, स्टार राइटर। ठीक है, बताया था स्टार के, है ना, तो ये रट लो, के वर्ड, के शब्द आया, क्या शब्द आया, स्टार आया ना। लेकिन याद रखना वर्ड स्टार, वर्ड स्टार किसका है, एमएस डॉस का है, कंफ्यूजन होगा इसलिए पूछता है इसको। ठीक है, वर्ड स्टार किसका है, तो एमएस डॉस का है। जबकि लाइनेक्स का क्या है, के वर्ड, एबी वर्ड, एबीआई ना, एबी नहीं, एबीआई, एबी वर्ड, ओपन राइटर, स्टार राइटर, ओपन राइटर, स्टार राइटर, एबी वर्ड, के वर्ड, दो वर्ड है देखो, के वर्ड, एबी वर्ड, ओपन राइटर, स्टार राइटर, दो राइटर दो वर्ड, तो कौन सा वर्ड, एबीआई, एबी वर्ड, के वर्ड। बता था लाइनेक्स में क्या दो चीज आएगा, स्टार और के, तो के वर्ड और एबी वर्ड, वर्ड का हो गया, और स्टार राइटर और ओपन राइटर दो तो हो गया। ठीक है, तो वर्ड और राइटर दोनों किस में आएगा, लाइनेक्स में। ठीक है, बस एक तो याद रखना है कि वर्ड स्टार, वर्ड स्टार देखो उसमें स्टार पहले आ रहा है, किसमें, स्टार किसमें आएगा, पहले लाइनेक्स में, लेकिन बाद में कहां आता है, एमएस डॉस में। तो कंफ्यूजन नहीं होना, ऐसे भी याद करना ट्रिक से, स्टार पहले किसमें आएगा, लाइनेक्स में, बाद में किसमें आएगा, डॉस में। तो वर्ड स्टार किसका है, एमएस डॉस का, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए आगे वर्ड प्रोसेसिंग कुछ नहीं है, जहां पे डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है ना, ये सब चीज कहां पे वर्क होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एग्जाम में क्या पूछेगा कि ये किसका है। ठीक है, दूसरा है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट बोलने से मतलब कहां है, जहां पे रो, एक्सल शीट जहां पे होगा, शीट जहां पे होगा। ठीक है, इसका यूज कहां होता है, इसका यूज मेनली होता है न्यूमेरिकल, मतलब गणितीय काम करना है, या स्टैटिकल। ठीक है, डाटा को रो और कॉलम में रूप में क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है,
ऐसा होता है ना। जैसे मैं रिजल्ट भेजता हूँ आप लोग का, जब लास्ट में आता है तो किस फॉर्म होता है, एक्सेल शीट का फॉर्म होता है। ठीक है, उसमें दिखाता है कि कितना आपने करेक्ट किया, कितना इनकरेक्ट किया, कौन सा क्वेश्चन आपने लगाया है ना, कितना नंबर आया, कौन सा रैंक है, वो सब क्या होता है, डाटा क्या होता है, क्लासीफाई होता है ना। तो मेनली नाम किसका यूज कहाँ होता है, न्यूमेरिकल गणितीय काम के लिए या स्टैटिकल के लिए। देखो हम लोग भी क्या करते हैं, जब आपका स्कैन करते हैं कितना सही कितना गलत क्या कर रहा है, गणित वाला काम हो रहा है ना इसमें, या स्टैटिकल संख्या किसी का आपका जनसंख्या का रिपोर्ट आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ जनसंख्या का रिपोर्ट आ रहा है, या आपका आता है आर्थिक सर्वेक्षण देखे होगे, ठीक है, उसमें भी चार्ट डायग्राम बना होता है बॉक्स में, ठीक है, वो सब क्या है, न्यूमेरिकल और स्टैटिकल। तो जनसंख्या की गणना के लिए, ठीक है, गणितीय कार्य के लिए, इन सब के लिए किस यूज किया जाता है, आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, रो और कॉलम में, ऐसे रो और कॉलम में क्या करते हैं, वैसे रहता है। ठीक है, रो और कॉलम में इस पे वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, और इसको विश्लेषित रो और कॉलम के रूप में इसको वर्गीकृत और विश्लेषित करता है कौन कौन करेगा, ये सॉफ्टवेयर क्या नाम है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर काम क्या है, रो और कॉलम में क्या करेगा, विश्लेषित करेगा, मतलब एनालिटिकल करेगा, एनालाइज करेगा रो और कॉलम में। एनालाइज करने में क्या करता है, जैसे आपको मैं रैंक बताया, पहला नंबर पे ये है, अपने आप क्या होता है उसमें व्यवस्थित रहता है, जैसे आप अपने हिसाब से डेट के हिसाब से चाहोगे, डेट के हिसाब से हो जाएगा, है ना। जैसे आपको जोड़ना है, जैसे 1 2 3 4 जोड़ना है, एक बार उसका कर लो, फॉर्मूला लगा दो, अपने आप क्या हो जाएगा, एनालाइज हो जाएगा, मतलब कि जोड़ कर दिखा देगा कि आपके पास कितना डाटा है। ठीक है, उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है बस। ठीक, इसमें याद रखना है ग्राफ चार्ट बनाने की सुविधा होती है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे आपको ग्राफ बनाना है ऐसा, ठीक है, ये सब क्या होगा, इसमें ऑलरेडी सुविधा दिया रहता है। ठीक, अब इसमें यूज कहाँ होगा, तो बैंक में। बैंक में क्या होता है, रोज दिन काम क्या करना है, अकाउंटिंग काम करना है, मतलब गणितीय काम होगा, स्टैटिकल काम होगा, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में होगा, जैसे इसरो में हो गया, ठीक है, कमर्शियल जहां भी होगा, बड़ा बड़ा कमर्शियल प्रतिष्ठान, इन सब जगह का यूज होगा, आपका स्प्रेडशीट का यूज होगा। ठीक, अब देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम पूछेगा एमएस डॉस, एमएस डॉस का जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, एमएस डॉस का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, लोटस 1 2 3। एग्जाम में पूछा गया है एमएस डॉस के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, लोटस 1 2 3। ठीक, वर्ड का क्या था, वर्ड का क्या था, वर्ड स्टार। ठीक है, और बताया था कि लाइनस में क्या होगा, स्टार पहले आएगा, जबकि इसमें स्टार बाद में आता है। ठीक है, इसमें स्टार क्या आता है, बाद में आता है, ये एग्जाम में पूछ चुका है ना। एमएस डॉस को खाली पूछता है, क्यों पूछता है, क्योंकि इसका क्या है, एंटिक है नाम, सबसे अलग है। देखो इसमें वर्ड स्टार है, ठीक है, इसमें स्टार क्या है, राइटर है। ठीक है, तो के और स्टार कहाँ आएगा, लाइनक्स में आएगा। लेकिन एक तो याद रखना कि वर्ड स्टार, स्टार बाद में किसमें आएगा, एमएस डॉस में। डॉस को खास करके याद रखना, डॉस को ज्यादा पूछता है। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज है, बस एक याद रखना है। इसमें क्या है, वर्ड स्टार। ठीक है, इसमें क्या है, एमएस डॉस का क्या है, स्प्रेडशीट का नाम क्या है, लोटस 1 2 3। देखो अलग नाम है ना, एकदम से अलग नाम है। ठीक है, इसलिए पूछता है लोटस 1 2 3 किसका है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, सॉरी एमएस डॉस का क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, लोटस 1 2 3। विंडो क्या है, एमएस एक्सेल, ये तो सब जानते हो। विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कब आया था, 1985 में पहला वर्जन आया था। ठीक है, तो एमएस एक्सेल किसका है, विंडोज का, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद आया लाइनेक्स, लाइनेक्स में क्या आएगा, था ट्रिक के और क्या आएगा, स्टार। दो चीज देखना है, के और स्टार। स्टार पहले किसमें आएगा, लाइनेक्स में, स्टार बाद में किसमें आएगा, डॉस में। ठीक है, ओपन क्लैक है। ठीक है, ओपन क्लैक, CLAC। ठीक है, ओपन क्लैक। तो दो चीज बताया था कि लाइनेक्स में दो तो कॉमन होगा, एक के और एक क्या होगा, स्टार। तो के और स्टार जहां दिखा क्या मार देना, लाइनेक्स, कुछ भी हो वहां पे लिखे रहे। ठीक है, तो किसी पूछेगा कि कुछ देगा कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और लाइनेक्स का क्या है, या लाइनेक्स का वर्ड प्रेजेंट क्या है, लाइनेक्स का प्रेजेंटेशन क्या है, तो सब में ना के और क्लैक, सॉरी के और स्टार तो कॉमन है। ठीक है, लेकिन याद रखना पहले होगा लगाना, पहले जो स्टार लगा होगा तो क्या है, लाइनेक्स है। तो के स्प्रेड नाम से ही क्या है, के स्प्रेड। ठीक है, और स्टार क्लैक और ओपन क्लैक। तो स्टार क्लैक, ओपन क्लैक और के स्प्रेड, ये किसका है, आपका लाइनेक्स का। याद हुआ, एमएस वर्ड का जानते ही हो, है ना, चालू है। ठीक है, तो के स्प्रेड, ओपन क्लैक और क्या है, स्टार क्लैक, ये किसका है, लाइनेक्स का क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एग्जाम में यही सब सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या चीज, हाँ ठीक है, तो लाइनेक्स को समझ गए ना, लाइनेक्स का थोड़ा सा क्या है, ओपन इसमें भी है, ओपन इसमें भी है। ठीक है, तो दो चीज तो सब में कॉमन है, के और स्टार। ठीक है, ओपन भी आ गया। ठीक, याद रखना के स्प्रेड, ओपन क्लैक, स्टार क्लैक किसका है, लाइनेक्स का।
ठीक है, तो ये हो गया। तो मतलब आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्यों यूज होगा, ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन आप मान लो कॉलेज में हो या बड़े बड़े संगोष्ठी होता है, सेमिनार होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 1000 स्टूडेंट होते, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ जो उपलब्ध हूँ 1000 वहां आदमी लास्ट वाले को उपलब्ध होता क्या, मैं सामने देखने के लिए नहीं होता ना, इसके लिए क्या लगाता मैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, चाहे मैं पढ़ाने के लिए क्या होगा, प्रोजेक्टर यूज होगा। तो याद रखना बड़े बड़े जो संगोष्ठी सेमिनार होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस होते हैं, उन सब में क्या होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है, तो बैठक में, कॉन्फ्रेंस में आदि में, इन सब में क्या होता है, इंफॉर्मेशन के प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, सूचना प्रस्तुत करने के लिए क्या यूज होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में क्या आएगा बता रहा हूं, एमएस विंडो, माइक्रो, याद रखना प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एमएस डॉस का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है, एग्जाम में दे देगा एमएस डॉस का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, एमएस डॉस का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या था, ये कमांड पर आधारित था, कमांड पर आधारित था, मतलब इसमें क्या था, ये ब्लैक एंड व्हाइट था, समझ लो, ठीक है। और ब्लैक एंड व्हाइट का क्या क्या हो सकता है, क्या सिर्फ कमांड पर था, उसमें तो प्रेजेंट कर ही नहीं सकते थे, ठीक है, इसीलिए उसमें उसका प्रेजेंट सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है। तो एमएस डॉस, डॉस का नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, था कमांड पर था, कमांड मतलब जो भी हाथ से लिख सकते थे वो सिर्फ स्क्रीन दिखता था, ठीक है, उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते थे, तो उसमें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है, ठीक है। तो पूछ सकता है, ऐसा भी कुछ पूछ सकता है, एक कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होता, तो किसमें नहीं होता, एमएस डॉस में, ठीक है। एमएस विंडो क्या है, एमएस विंडो का क्या है, पावर पॉइंट, आप लोग जानते हो, एमएस पावर पॉइंट उसका नाम ही है, ठीक है। लाइनेक्स, लाइनेक्स में क्या आएगा, फिर से आ गया के और स्टार, था ना, के और स्टार सब जगह होगा, ठीक है, के प्रेजेंटर और स्टार इंप्रेस, ठीक है। अब मान लो इधर नाम याद नहीं आ रहा है, कम से कम ये तो रहेगा ना, के और स्टार बन जाएगा, ठीक है। तो दो चीज कॉमन है सब में, के और स्टार। अब ओपन भी बता दिया भाई, आपका ओपन किसमें है, वर्ड में भी है, और आपका किसमें है, स्प्रेडशीट में है, ठीक है, इसमें नहीं है, ठीक। तो के और स्टार सब में रहेगा, इसे बताया ट्रिक जान लो, के और स्टार, लेकिन स्टार पहले किसमें रहेगा, लाइनेक्स में, स्टार बाद में किसमें रहेगा, एमएस डॉस में, बस याद रखना इसका क्या नाम है, वर्ड स्टार, एक रट लो, ठीक है। और इसका स्प्रेडशीट क्या होता है, लोटस 1 2 3, एमएस डॉस का क्या होता है, लोटस 1 2 3 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। इसमें सब जानते हो आप लोग, एमएस पावर पॉइंट डॉस का होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता है, कि कमांड पर आधारित है, उसका प्रेजेंटेशन होता ही नहीं, ठीक। लाइनेक्स का क्या होगा, के प्रेजेंटर और स्टार इंप्रेस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेटाबेस, डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है, डेटाबेस नाम से स्पष्ट है, डेटा को यूज करने के लिए होगा, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए, उसमें एडिट करने के लिए, उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए, कोई डेटा है, बहुत सारा डेटा है, उसको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, जैसे पहली से लेकर 12वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब उसको क्लासिफाई करके रखना है कि पहली में कितने स्टूडेंट हैं, कितने एब्सेंट कितने प्रेजेंट, ठीक है। जैसे आप मैंने 4 बैच है, तो 1 बैच 2 बैच 3 बैच, ये तीनों बैच मिला के कितने स्टूडेंट आए कितने नहीं है, ये सब क्या डेटा है, इसको क्या कहते हैं, क्लासिफाई करने के लिए। जैसे 4 बैच में अलग पढ़ रहे हैं, हॉस्टल वार्डन अलग, पीएससी अलग, ऐसे अगर चारों सब बैच बन गए, इन सब डेटा को क्या करना है, क्लासिफाई करना है, उसके लिए क्या होगा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसे तो छोटे लेवल में बोला, तो बड़े बड़े लेवल में जो डाटा होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डाटा है, कई योजनाएं चल रही हैं, कई योजनाओं का डाटा है ना, ऐसे कई कंपनियां होंगी, कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान होंगे, ठीक है, कई एजुकेशन होंगे, इन सब क्या होता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, उसके अलावा उसमें एडिट करने के लिए, और उसको क्या करने के लिए, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करने के लिए, ठीक है, इसका यूज होता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, एमएस डॉस का जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इसका नाम क्या है, डी बेस, डी फॉर डाटा, बी फॉर बेस, ठीक है, तो याद रखना एमएस डॉट का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नाम क्या है, डी बेस, डी फॉर डाटा होता है, बी फॉर बेस, नाम से ही उसका नाम है, ठीक है, एमएस डॉस का। एमएस विंडो को तो आप लोग जानते ही हो, क्या नाम है, एमएस एक्सेस, और लाइनेक्स क्या है, स्टार बेस, बताया था ना, के और स्टार भूलना नहीं है, लाइनेक्स में क्या होगा, स्टार, देखो बेस बेस दोनों में है, किसमें, लाइनेक्स में और डॉस में। तो डॉस का नाम क्या है, डी बेस, एमएस डॉस का है डी बेस, और लाइनेक्स क्या है, स्टार बेस। तो इसमें क्या हो जाता है, के होगा और स्टार होगा, ये तो कॉमन है सब में, तो इसमें क्या है, स्टार बेस। और विंडोज का तो जानते ही हो, एमएस एक्सेस, ठीक है। उस बाद क्या है, अकाउंटिंग पैकेज, अकाउंटिंग काम क्या होगा, बिल बनाना, प्रिंट करना, ये सब चीज के लिए है ना। तो यूज क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्यापारिक लेन देन करने के लिए, तथा गुड्स यानी सामान के मैनेजमेंट करने के लिए, इन सबको इजी बनाने के लिए किया जाता है अकाउंटिंग पैकेज। जैसे आपके यहाँ मान लो दुकान है, दुकान में कितना सामान आया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, कितना क्या होता है उसमें, क्या बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट बोलते हैं ना, डेबिट क्रेडिट, कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ, इन सब तरीके से क्या है, अकाउंटिंग पैकेज। याद रखना टैली भारत में बना हुआ पहला क्या है, अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। टैली जो है भारत में बना है ना, इंडिया का है सॉफ्टवेयर,
तो इंडिया में बनाया गया पहला टैली जो है अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और टैली मतलब अकाउंटिंग पैकेज क्या के लिए होगा, व्यापार में मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है, कितना लेन कितना देन हुआ, ठीक है, बड़े बड़े स्तर पर होता है ना, बड़े बड़े संस्थान में, ठीक है, जहाँ पे लाखों करोड़ों में हो रहा है, माल आ रहा है, जैसे बड़े बड़े दुकान होंगे, उन सब में क्या होता है, टैली का यूज होता है। ज्यादा अपना टैली जो सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया गया, स्पेशली अकाउंटिंग के लिए। टैली स्पेशल सीखते हैं लोग, सीखते हैं ना, तो इंडिया में निर्मित है टैली, ठीक। इसका होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, पब्लिशिंग नाम क्या है, मतलब जहां पे क्या है पब्लिकेशन काम होता है, ठीक है। तो इस यूज कहां होगा, प्रकाशन में। नाम ही स्पष्ट है पब्लिशिंग, पब्लिशिंग मतलब क्या होगा, प्रकाशन में इसका होता है, ठीक है। पब्लिशिंग वर्क जहां पे जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बुक छापते हैं, इसके लिए होता है। हम लोग क्या काम कराते हैं, इन डिजाइन में काम कराते हैं, पेज मेकर में काम कराते हैं, तो इन सब के लिए यूज होगा सॉफ्टवेयर, उसे क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर, ठीक है, जो आप यूज देखते हो, क्या है सामने जो दिखता है ना, ये ऐसे दिखता है, वो क्या है, वो डेस्कटॉप है, ठीक है। जो दिखता है वो डेस्कटॉप उसको बोलते हैं। डेस्कटॉप सबको नहीं बोलते हैं, जो सामने आपको स्क्रीन दिखता है ना, वही क्या है, डेस्कटॉप है, ठीक है। उसी का बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। यूज कहां होगा, पब्लिशिंग के लिए, प्रकाशन के लिए, ठीक है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के यूज द्वारा टेक्स्ट डाटा को कंप्यूटर में इजिली इंटर एंड एडिट किया जाता है। जैसे मैं क्या करूंगा, टाइपिंग किया, टाइप करने बाद क्या करना है, पेज को सेटिंग करना है, उसमें कुछ फोटो डालना है, या कुछ उसमें क्या करना है, एडिटिंग करना है। जैसे बुक बनाते हैं ना, देखो आपको अट्रैक्टिव बनाया जाता है आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो सब किसके द्वारा होता है, कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे नाम क्या है, एमएस पब्लिशर। एमएस पब्लिशर किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट का। अब याद रखना कि माइक्रोसॉफ्ट का डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, एमएस पब्लिशर। नाम लग गया, एमएस, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। पेज मेकर इसका है, एडोब का है, एडोब का है ना। पेज मेकर किसका है, एडोब का है, ठीक है। एडोब कंपनी का है पेज मेकर, ठीक है। कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ खुद कंपनी है ना, कोरल ड्रॉ, वेंचुरा, ठीक है। इसके अलावा इन डिजाइन, ठीक है। ये सब क्या है, आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। तो एग्जाम में ये पूछेगा कि एमएस पब्लिशर क्या है, एमएस पब्लिशर क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, इसका नाम पूछेगा, ठीक है। ये सब नहीं पूछेगा कहाँ वर्क किया था, सब कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ये आएगा कि पेज मेकर क्या है, किस कंपनी का है, तो एडोब का है, ठीक है क्या, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ क्या है, कोरल ड्रॉ क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। डिजाइनिंग के लिए भी इसका यूज किया है, ग्राफिक्स बनाने के लिए। तो जितना फ्लैक्स देखते हो ना, तो कहां बनता है, कोरल ड्रॉ में, ठीक है। वेंचुरा, वेंचुरा याद रखना, पूछा गया है वेंचुरा, ठीक है। वेंचुरा क्या है, वेंचुरा क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। इन डिजाइन क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। अब नाम से स्पष्ट है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या के लिए होगा, ग्राफिक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर द्वारा ग्राफ, पिक एंड रेखा चित्र आदि का निर्माण करने के लिए, और उसमें क्या करने के लिए, एडिट करने के लिए, है ना। इसके लिए किसका यूज किया जाता है, एडिट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। नाम से स्पष्ट है, ग्राफिक्स मतलब क्या करेंगे, ग्राफिक्स को क्या करेंगे, पिक को, रेखा चित्र को, और क्या करेंगे उसका मतलब उसको बनाएंगे और उससे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इन सब के लिए यूज किया जाता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। जितने भी ग्राफिक्स आप देखते हो ना, जैसे मोबाइल में ग्राफिक्स होता है, कई सारी से अलग अलग चलते रहते हैं। जितने भी थीम आप यूज करते हो ना, थीम सब क्या है, ग्राफिक्स है ना, एक से एक ग्राफिक्स आते हैं, तो उन सब क्या होता है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। एडोब फोटोशॉप, जैसे देखो फोटो बनाते हैं, आपको यहाँ बैठे हो, अभी कहाँ बैठा देंगे, पहाड़ बैठा देंगे गांव में, एक से एक फोटोशॉप वाले आते हैं दुकान वाले लोग, ठीक है। एडोब फोटोशॉप का यूज क्या किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। अब ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का यूज क्या किया जाता है, एडोब फोटोशॉप में। फोटोशॉप जैसे कि आप देखो गांव में क्या करते हैं, फूल माल लगा देंगे, ऐसे फोटो खिंचाएंगे तो शेर पड़ा देंगे, ये सब क्या है, एडिट करते हैं ना फोटो को। तो फोटो को एडिट करने के लिए क्या है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का यूज होता है। उसके बाद आपका क्या है, कैड, कैड फॉर क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो नाम से ही क्या है, डिजाइनिंग के लिए बना होगा, ठीक है। तो यूज क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग को तैयार करने के लिए, ठीक है। जैसे कोई नक्शा है, नक्शा को 3D डिजाइन में तैयार करना है, 3D शेप में तैयार करना है, इसके लिए क्या होगा, कैड का होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ठीक है। इसमें एडिट करना है तथा निर्माण की प्रोसेस को समझने के लिए, जैसे कोई बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें निर्माण कैसे होगा, है ना, डिजाइनिंग क्या होगा, इन सब के लिए क्या होता है, कैड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग को तैयार करने के लिए, जैसे नक्शे को 3D डिजाइन करना है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना घर, उसमें क्या होता है, यहाँ पर बाथरूम कहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा बेडरूम होगा, ये सब क्या होता है, 3D डायग्राम में होता है। तो इसके लिए क्या होता है, कैड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके लिए क्या आता है, ऑटो कैड, ऑटो कैड इसका नाम क्या है, नाम सही है कैड सॉफ्टवेयर, इसका नाम क्या है, ऑटो कैड तथा ऑटो डेस्क,
नाम से क्या लग गया, ऑटो ऑटो, ठीक है, ऑटो कैड और ऑटो डेस्क, ये क्या है, कैड सॉफ्टवेयर है, ठीक। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, विकास कार्य के लिए जो किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए टर्बो, सी प्लस प्लस, ठीक है, नेट बीन्स, विजुअल स्टडिंग, ये सब क्या है आपका डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, विकास कार्य के लिए, जो फ्यूचर में जो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट वर्क के लिए कार्य किए जाते हैं। उस बाद में है एजुकेशन सॉफ्टवेयर। एजुकेशन सॉफ्टवेयर में याद रखना है, एक तो याद रखना है मतलब, मतलब MATLAB, मतलब क्या है, एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या पूछ दिया, ठीक है, मार्क दिया, मतलब क्या है, मतलब फॉर एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एजुकेशन के लिए बनाया गया, एजुकेशन क्या कहता है, मतलब के लिए, ऐसा कर लो, मतलब सॉफ्टवेयर क्या है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा। तो मतलब क्या है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या है, पूछेगा डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का प्रकार बताओ, तो क्या है, टर्बो सी, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी है। अभी आपको सर आगे जो आएंगे आपको पढ़ाएंगे लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, अगला जो आपका जो चैप्टर होगा वो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। फिर क्या है, नेट बीन्स, विजुअल स्टडिंग, ठीक है, विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो, ठीक है, विजुअल स्टूडियो, तो ये सब क्या है, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपका ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, जो भी आप ब्राउजिंग करते हो, जैसे आप एप्पल में कर रहे हो तो उसका नाम क्या है, एप्पल सफारी, ब्राउजर का नाम एग्जाम में आता है ना, कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ओपन सोर्स है, कौन सा क्लोज सोर्स आता है ना, कौन सा सर्च इंजन है, ये सब चीज आता है ना। तो ब्राउजिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर बनता है उसको क्या बोलते हैं, नेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। अब उसके लिए क्या आएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, एग्जाम में आया था ना, संडे वाला एग्जाम है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, एज, ठीक है, ये सब क्या है, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, ब्राउजर है जो आप ब्राउज करने के लिए करते हो, और उसमें क्या है, नेट चलाने के लिए करते हो। बस क्या है, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। उसके बाद आपका है ओपेरा, ओपेरा जो ओपेरा मिनी पहला था गोल ऐसा ओ कलर का, ठीक है। फिर आपका क्रोम, गूगल क्या आता है, क्रोम, ठीक। एप्पल सफारी, एप्पल का कंपनी क्या होगा, एप्पल सफारी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, एन तक लिखा रहता है, ये सब क्या है, ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ब्राउजर हैं, तो कुछ फेमस ब्राउजर का नाम मैं लिख दिया। तो जो ब्राउजिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, ब्राउजिंग और सर्फिंग के लिए जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर को ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। आप अपने फोन में सब रखे होगे, क्रोम गूगल का यूज करते होगे, ठीक है। वैसे क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ई लिखा रहता था, ऐसा ऐसा रहता था ना, अब वो बंद हो गया, कहाँ चल रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, अभी ऐसा आता है, ऐसा रहता है बर्निंग, जलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, दिखता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। उसके बाद ओपेरा, क्रोम, एप्पल सफारी, याद रखना एप्पल सफारी किसका होगा, एप्पल का होगा, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर, ठीक, तो ये सब क्या है, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आज का लास्ट लेक्चर था। आगे हम लोग क्या देखना है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, किसी विशेष कार्य के लिए होगा और सामान्य कार्य के लिए। जो विशेष कार्य के लिए होगा उसको क्या बोलेंगे, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सामान्य कार्य के लिए होगा उसको क्या बोलेंगे, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो विशेष कार्य क्या होगा, रेलवे में, ठीक है, रेलवे के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, एरोप्लेन के लिए सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, ये सब के लिए क्या है, कस्टमाइज। आपके लिए जो बनाया जाएगा, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सब क्या है ना, सामान्य एप्लीकेशन। जितना भी हम लोग सब पढ़े क्या है, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है जो किसके लिए जाता है, विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, ठीक है। यूजर के लिए क्या आसान हो सकता है उसके लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसमें याद रखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए गए बैकग्राउंड के अनुसार ही काम करेगा। जिस कंपनी का बताया था ना, सिर्फ डॉस का है तो डॉस में काम करेगा, वर्ड का है तो वर्ड में काम, सॉरी एमएस विंडो का तो विंडो में काम करेगा, ठीक है, लाइनस का तो लाइनस में काम करेगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो वर्ड प्रेजेंट सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछेगा कि एमएस डॉस का जो वर्ड प्रेजेंट सॉफ्टवेयर उसका नाम क्या है, तो वर्ड स्टार। याद रखना स्टार शब्द क्या होगा, बाद में लगाओ तो क्या है, एमएस डॉस। स्टार शब्द पहले लगाया तो मतलब लाइनेक्स। लाइनेक्स में दो चीज बताया था, स्टार और के। स्टार और के दो कीवर्ड्स पकड़ लेना। स्टार और के क्या है, वर्ड प्रेजेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉरी वर्ड प्रेजेंट नहीं, मतलब स्टार और के जहां दिखा वो लाइनेक्स का है, ठीक है। एग्जाम में यही आएगा, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। ये सब जनरल समझने के लिए बताया था मैं, ठीक है। तो एमएस डॉस क्या है, वर्ड स्टार क्या है, वर्ड प्रेजेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। एमएस विंडो क्या है, एमएस विंडो, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, नोट पैड, वर्ड पैड, और जो फेमस क्या है, एमएस वर्ड, ठीक है। लाइनर से क्या है, के वर्ड, और के वर्ड, एबी वर्ड, एबी नहीं, एबीआई, एबी वर्ड, ठीक है। ओपन क्लैक और स्टार राइटर, ठीक है। रहा था के और स्टार, ओपन ओपन तो रहता ही है किसमें, लाइनेक्स में, ठीक है। रखना के, स्टार और ओपन, ठीक है, तीन चीज किसमें होगा, लाइनेक्स में होगा। ये जहां दिखा मतलब क्या है, लाइनेक्स का है, ठीक। अब आते हैं सीधा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए यूज होता है, ठीक है।
अब याद रखना एमएस डॉस का क्या है, इसका यूज कहाँ होगा, बैंक में, व्यावसायिक काम में, ठीक है, गणित और मतलब मैथमेटिकल और स्टैटिकल वर्क जहाँ होता है, ठीक है, तो कहाँ होता है वो सब, बैंक में, व्यवसाय में, ठीक है। इसका एमएस डॉस का क्या है आपका स्प्रेड सॉफ्टवेयर, लोटस 1 2 3, एक बार बोला था, एमएस डॉस क्या है, लोटस 1 2 3, ठीक है। विंडो क्या होगा, एमएस एक्सेल सब जानते हो, ठीक है। लाइनेस क्या है, के स्प्रेड, ओपन क्लैक, स्टार, तो के और स्टार तो दोनों में बताया था, और ओपन तीनों किसका है, लाइनेस का। एक ट्रिक हो गया, जहां भी ओपन, ठीक है, के और स्टार दिखे, लेकिन स्टार बाद होना चाहिए, पहले होगा मतलब क्या होगा, डॉस का होगा, ठीक है, एक ही तो है वर्ड स्टार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जानते हो प्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है, मतलब प्रस्तुतिकरण के लिए। तो इसमें क्या होगा, लाइनें से क्या होता है, के प्रेजेंटर और स्टार इंप्रेस, ना के और स्टार। और विंडो क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट। डॉस का होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो ये कमांड पर आधारित है, ठीक है, जीओ इंटरफेस नहीं है, इसलिए उसमें क्या होगा, पावर पॉइंट नहीं होगा। एग्जाम में पूछेगा किसका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो एमएस डॉस का नहीं होता है, ठीक है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डाटा को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है, एमएस डॉस का क्या होगा, डी बेस, डॉस का डी बेस और लाइनस का स्टार बेस। तो किसमें स्टार होता है, स्टार और डाटा के। विंडो क्या होगा, एमएस एक्सेस, ठीक है। अकाउंटिंग के लिए क्या है, टैली, ठीक है, जानते हो भारत में निर्मित है। फिर डाटा डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, एमएस पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट का होगा, ठीक है। पेज मेकर किसका होगा, एडोब का होगा, ठीक है। क्या है, वेंचुरा, ठीक है, वेंचुरा के बाद आएगा कोरल ड्रॉ, ठीक है, उसके बाद क्या है, इन डिजाइन। ये सब क्या है, पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। पब्लिशिंग जान गए काय के लिए होता है, पब्लिशिंग वर्क के लिए, जहां पे हो ना बुक वाला काम हो। उधर क्या है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स में क्या आएगा, एडोब फोटोशॉप, ठीक है, जिसको पेड़ में चढ़ा देते हैं, ठीक है, आदमी से खड़े रहेगा उसको कहाँ चढ़ा देंगे, पेड़ में, कुर्सी में बिठा देंगे, ठीक है, एक से एक एडिटिंग कर देते हैं, गांव देहात में देखना ना, ठीक है, फोटो खिंचा के। फिर कैड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, नाम से ये काय के लिए होगा, डिजाइनिंग करने के लिए, ठीक है, जहां पे 3D डायग्राम, इंजीनियरिंग लोग यूज ज्यादा करते हैं, इंजीनियरिंग और कहाँ होता है, डिजाइनिंग में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। 3D डिजाइन तैयार करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे घर बनाना है, आर्किटेक्चर करना है, कोई बिल्डिंग बनाना है, इन सब जो डिजाइन तैयार होगा किससे होगा, कैड से, ठीक है। या मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, कैम यूज होगा। जैसे एग्जांपल क्या है, ऑटोकैड, ऑटोडेस्क, ये सब क्या है, इसके सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक। फिर है डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, क्या है, टर्बो सी, सी प्लस प्लस, नेट बिन्स, ठीक है, विजुअल स्टूडियो, ठीक है, ये सब हो गया। एजुकेशनल क्या होता है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, मतलब क्या है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके अलावा ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, ओपेरा, है ना, ये सब क्या है, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। इसमें क्या करते हो आप, ब्राउजिंग और सर्फिंग करते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।